यह कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक साधारण दिखने वाली लड़की, एक दबंग और भ्रष्ट दरोगा और एक रात जो पूरे शहर के इतिहास में दर्ज हो जाती है। यह सिर्फ इंसाफ की नहीं बल्कि डर और आतंक की भी कहानी है। रात के लगभग 10 बजे का समय था। शहर के बीचों बीच हल्की बारिश हो चुकी थी। सड़कों पर कीचड़ और गड्ढों में जमा पानी। गली के कुत्ते भौंक रहे थे। बीच बीच में चांद बादलों से झांकता था। एक साधारण सी लड़की सलवार कुर्ते में पैदल ही थाने की ओर जा रही थी। उसके हाथ में बस एक छोटा सा पर्स था और चेहरे पर थकान, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास छिपा था। लड़की का नाम था अनामिका वर्मा। वह अपने छोटे भाई राजू से मिलने जा रही थी, जिसे पुलिस ने किसी झूठे केस में पकड़कर अंदर डाल दिया था। राजू बस एक कॉलेज का स्टूडेंट था, मगर मोहल्ले के दबंगों ने उसे फंसाने के लिए उस पर चोरी और मारपीट का आरोप लगा दिया। अनामिका जानती थी कि उसका भाई निर्दोष है, इसलिए उसने तय किया कि वह सीधे थाने जाएगी और बात करेगी। थाने का नाम था शिवगंज थाना। यहाँ का प्रभारी था दरोगा रमेश सिंह। रमेश सिंह इस इलाके का कुख्यात दरोगा माना जाता था। गरीब और मासूम लोगों से उसका व्यवहार जानवरों से भी बदतर था। जो पैसे दे दे उसका केस गायब हो जाता और जो गरीब हो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उस रात दरोगा रमेश सिंह थाने के ऑफिस में बैठा शराब पी रहा था। टेबल पर बोतल, गिलास और अधजली सिगरेट रखी थी। चेहरे पर लालिमा, आंखों में नशा और बातों में घमंड। अनामिका थाने में दाखिल हुई। दरोगा ने घूर कर पूछा, कौन हो तुम? रात के इस वक्त थाने में क्या कर रही हो? अनामिका ने धीमे स्वर में कहा, मैं राजू की बहन हूं। वहां यहां बंद है, मैं उससे मिलना चाहती हूं। दरोगा ठहाका मारकर हंसा। ओहो, तो तुम इस बदमाश की बहन हो? तुम्हारा भाई चोर है, गुंडा है, और अब तुम आई हो इसकी पैरवी करने। अच्छा तो सुन लो, अब तुम्हें भी अंदर करना पड़ेगा। अनामिका हक्का बक्का रह गई। मैं तो सिर्फ मिलने आई हूं। दरोगा चीख पड़ा, चुप, बहुत बोलती है तू। दरोगा सिपाहियों को आदेश देता है और कहता है, सिपाहियों, इसे कोठरी में डाल दो। 2 सिपाही दौड़े और अनामिका को पकड़कर अंधेरी कोठरी में धकेल दिया। कोठरी के अंदर घुप अंधेरा था। कोठरी की गंदी दीवारें, पेशाब और पसीने की बदबू, टूटी चारपाई और मक्खियों का झुंड। अनामिका दीवार से टिकी रही। उसकी सांसें तेज थी, मगर चेहरा शांत था। बाहर खड़े सिपाही फुसफुसा रहे थे, लगता है कोई साधारण लड़की है। दरोगा साहब का मूड खराब है, अब इसे बहुत भुगतना पड़ेगा। अनामिका ने चुपचाप यह सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह बस समय का इंतजार कर रही थी। रात गिकराने लगी। रात के करीब 12 बज चुके थे। दरोगा रमेश सिंह नशे में झूमता हुआ कोठरी के पास आया। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसते हुए बोला, को मैडम जी आ गई ना हमारे पास? चलो अब तुम्हें मजा चखाते हैं। तुम्हारा भाई तो चोर है ही, अब तुम भी हमारी मेहमान बनोगी। उसकी आवाज डरावनी थी, उसके हाव भाव गंदे थे। अनामिका ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, दरोगा साहब, अब बस कीजिए। आपको अंदाजा है कि आप किससे बात कर रहे हैं? दरोगा हंस पड़ा। ओहो, बहुत बड़ी आई है क्या? लगता है किसी नेता की लड़की होगी। याद रख, यहां मेरी चलती है। अनामिका ने अपनी पर्स से एक काली डायरी निकाली। उसमें उसका आधिकारिक पहचान पत्र था। उसने कड़क आवाज में कहा, मैं हूं इस जिले की एसडीएम अनामिका वर्मा, और तुमने अभी अभी अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसके हाथ से शराब की बोतल गिरकर चूर चूर हो गई। उसके पैर कांपने लगे। अनामिका ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और सीधे जिले के कलेक्टर और एसपी को कॉल लगाया। मैं एसडीएम अनामिका वर्मा बोल रही हूँ। मैं शिवगंज थाने में हूँ। दरोगा रमेश सिंह ने मेरी पहचान जाने बिना ही मुझे हिरासत में डाला और बदतमीजी की। कृपया तुरंत कार्रवाई की जाए। कुछ ही मिनटों में पूरे थाने के बाहर जीपों का काफिला आ पहुंचा। एसपी, डीएसपी, मीडिया और पत्रकार मौके पर पहुंच गए। पूरा थाना सन्न हो गया।
सिपाही डर के मारे जमीन पर नजरें झुकाए खड़े थे। दरोगा के चेहरे पर पसीना ही पसीना था। एसपी ने कड़क आवाज में कहा, दरोगा रमेश सिंह, तुम्हें तुरंत सस्पेंड किया जाता है। अभी और इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अनामिका रमेश सिंह पर गरजी, जिस कोठरी में तुमने मुझे डाला था, अब तुम वहीं जाओगे। सिपाहियों ने आगे बढ़कर रमेश सिंह की वर्दी उतारी। रमेश सिंह गिड़गिड़ाने लगा, मैडम माफ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनामिका ने ठंडी आवाज में कहा, तुम इसे गलती कहते हो? यह गलती नहीं, यह तुम्हारी आदत है। आज तुम पकड़े गए हो, कल और निर्दोष लोग होते। अब कानून तुम्हें सबक सिखाएगा। रमेश सिंह को उसी कोठरी में डाल दिया गया। उसके चेहरे पर वही डर था जो वह अब तक आम लोगों के चेहरे पर लाता था। सुबह होते ही अखबारों और चैनलों पर यही खबर छाई हुई थी। दरोगा ने साधारण लड़की से की बदतमीजी, बाद में पता चला वही एसडीएम है। दरोगा गिरफ्तार। लोग पढ़कर हैरान रह गए। शहर के चौक चौराहों पर बस इसी बात की चर्चा थी। लोग कह रहे थे, अच्छा हुआ जो भगवान ने न्याय दिया, वरना ये दरोगा न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद करता। अनामिका ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह घटना सिर्फ एक लड़की या एक अधिकारी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सादगी से चलता है मगर उसे कमजोर समझ लिया जाता है। कानून का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। वर्दी ताकत है, मगर उसका गलत इस्तेमाल करने वाले का अंजाम वही होगा जो रमेश सिंह का हुआ। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। दरोगा रमेश सिंह जेल चला गया। उसकी कहानी पूरे प्रदेश में मिसाल बन गई और अनामिका, जो सादगी से थाने आई थी, लोगों की आंखों में नायक बनकर छा गई। लेकिन असली सवाल यही रहा, कितने ऐसे दरोगा और अफसर अब भी छिपे बैठे हैं जिन्हें अभी तक कोई एसडीएम अनामिका वर्मा जैसी नहीं मिली। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि जब सच्चाई और न्याय उठ खड़ा होता है तो सालों से फैला भ्रष्टाचार और आतंक एक झटके में ढह जाता है। यह कहानी न सिर्फ भयानक माहौल पैदा करती है, बल्कि समाज का कड़वा सच भी सामने लाती है। साथियों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।